जय सिया राम जी की। अभी तक श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार से कैकेयी ने दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांग लिए हैं और उसमें उन्होंने एक वरदान तो मांगा है भरत जी को टीका यानी भरत जी को राज्य, और दूसरा वरदान मांगा है प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। अब आगे की कथा सुनेंगे। इसके पहले मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। ये प्रसंग जो हम सुनने जा रहे हैं वो तो दुखद है ही, साथ ही आजकल कुछ लोग श्री रामचरितमानस की आलोचना भी कर रहे हैं, जो सभी मानस प्रेमियों के लिए बहुत ही दुखदाई है। श्री रामचरितमानस स्वयं में एक जागृत ग्रंथ है और इसका हर एक अक्षर महामंत्र है। महामंत्र जो जपत महेशु। यदि आप मानस के एक दोहे का पाठ भी नियमित रूप से करते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमें दुख सुख तो अपने प्रारब्ध के अनुसार ही मिलते हैं, किंतु जब हम प्रभु की लीलाओं का पाठ करते हैं तो प्रभु हमें उस प्रारब्ध के दुख को सहने की शक्ति प्रदान करते हैं और बड़ी आसानी से हमको उस कष्ट से निकाल देते हैं। श्री रामचरितमानस के पाठ से मनुष्य बड़े से बड़े कष्ट से निकल जाता है और श्री रामचरितमानस के पाठ से उसको श्री हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो हम सब मानस प्रेमी श्री रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा का भाव रखें और सदैव श्री राम प्रभु का स्मरण करते रहें, क्योंकि स्वयं श्री तुलसीदास जी ने इसी श्री रामचरितमानस में कहा भी है, राम नाम मनि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाह्य रहूं जौ चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख और जपहि नाम जन आरत भारी, मेटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी यानी धन की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। तो सभी भूले भटकों का मन प्रभु राम के चरणों में लगेगा, इसी कामना के साथ। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सो दसा मगन गौरीसा। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जागेउ अजहु न अवधपति, कारणु कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं, ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमई बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजे काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ और जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखि भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा,
मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखि भूप गति गयउ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके वे बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल बिबरन मही परेव, मानहु कमल मूल परिहरेव। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। परी न राजहि नींद निसि, हेतु जान जगदीसु। राम राम रटि भोरु किए, कहि न मरमु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोल कहे का राऊ। उर धरि धीरज गयउ दुआरे, पूछे सकल देखि मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करि सो सब ही का, गयउ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखि बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखि लोग जह तह बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, ये देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। जाई दीख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाजु। सहमि परेउ लखी सिंघनि, मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरूष समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई। राजा के ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समऊ बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी।
श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोई कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण, सुनहु राम सब कारण एहू, राजई तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहन मोहि दुई बरदाना, मांगेऊ जो कछु मोहि सुहाना, सो सुन भयऊ भूप उर सोचू, छाड़ न सकई तुम्हारा संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परेउ नरेशु, सकहुत आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोरपन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु, सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वो ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, मुनिगण मिलन विशेष बन, सभई भांति हित मोर, तेहि माँ पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौ न जाऊं बन ऐसे हुकाजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहि अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिसु मांगी,
तेउ न पाई अस समौ चुकाही, देखो विचार मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोड़ी बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराजा तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत कह आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहो, तुम पितु मातु बचन रत अहु। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगह गयादिक तीरथ जैसे। रामई मातु बचन सब भाए, जिम सुरसरि गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। गई मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनिप राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव सम्हारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारि प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा,
हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमिर महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनई सदा से वो मोरी। आसुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरऊ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर दानी हैं, मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु होऊ जग सुजसु नसाऊ, नरक परौ बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे मिले या ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर रामचंद्र को मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहई मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और ये अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, ये टिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोई कही प्रथम जनावा। देखि गोसाई पूछ्यो माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरई तात। आयसु देई हरसिहिं, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जग तीतल तासु, पिते ही प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके कर तलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाल जन्म फल पाई, अहूँ बेगिही हो रजाई। बिदा मातु सन आवऊ मागी, चलिहूँ बनहि बहुरि पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहि राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया।
वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखि दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ बिसाधु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वो वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। मुख सुखाही लोचन स्त्रवहि, शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई उतरी, अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बिगारी, जह तह देहि कैकेयी गारी। एहि पापिनी बूजिका परेव, छाई भवन पर पावक धरेव। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़िचह दीखा, डार सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनुबन आगी। यह अपने हाथों से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत में कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठ पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ढाटु धरि ठाठा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहें कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। काह न पावक जारिसक, कान समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, बरु विचार नहीं कुमिति ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वो क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुनु गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाए सुनि रहें। वे शिबि दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूद कर रद गई जीहा, एक कहें यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं।
प्रभुकर पंकज कपिके सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। आज श्री राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार से कठोरता से और कुटिलता से कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी को वन भेजने के लिए अपने हृदय को पूरी तरीके से कठोर बना लिया और उनको वन भेजकर ही संतुष्ट हुई, और किस प्रकार से कौशल्या माता और सुमित्रा माता ने अपने अपने पुत्रों को माता और पिता की आज्ञा मानकर वन जाने के लिए आज्ञा दे दी, और कैसे सीता महारानी जी प्रभु के साथ जाने के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। ये सब जानेंगे श्री रामचरितमानस के आगे के भागों में। तब तक बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ और सुनते रहिए अति पावन ये श्री राम कथा। वैसे भी श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने कहा है, बहुरी बंदी खल गन सति भाएं, जे बिनु काज दाहिने हुबाएं, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। सिया राम जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।